Look at the next point. We are on the factors affecting the demand for consumer finance. Our next point is growth in nuclear families leading to number of households. मतलब देखो पहले कैसे होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक ही घर, एक ही टीवी, एक ही रेफ्रिजरेटर में काम चल जाता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, फैमिलीज डिफरेंट होती जा रही हैं, तो घर भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब घर बढ़ेंगे तो घर की चीजें भी तो लोगों को चाहिए रहेंगी ज्यादा। ठीक है, अब दो एक फैमिली से दो फैमिलीज हो गई, तो दोनों को अलग रेफ्रिजरेटर, दोनों को अलग टीवी चाहिएगी, दोनों अलग आप अपने माइक्रो ओवन खरीदेंगे, है ना, दोनों वॉशिंग मशीन अलग खरीदेंगे, तो उतना आपका डिमांड बढ़ जाएगी ना कंज्यूमर फाइनेंस की। लोअर चार्जेस, अब क्योंकि क्योंकि चार्जेस भी तो लो है ना कंज्यूमर फाइनेंस की, सिस्टम इजी है ना, ईएमआई मंथली सिस्टम कितना इजी लगता है हमको, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो लोअर चार्जेस, चार्जेस इतनी मिनिमल है कि डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है। डाउन पेमेंट एंड क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनका जो डाउन पेमेंट और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो टर्म्स है ना, वो बहुत इजी है, उस वजह से डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है, किसकी, कंज्यूमर फाइनेंस की, उसकी। नेक्स्ट इज कौन से प्रोडक्ट्स कवर्ड होते हैं इसमें, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं हाँ ये क्वेश्चंस। प्रोडक्ट्स कौन कौन से कवर हो सकते हैं इसके अंडर में, wide range of varieties, wide range of products are covered such as cars, televisions, जो भी आप पर्सनल चीजें कैसे यूज करते हो, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल, याद क्या रखना है, इट शुड बी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल वर्ड आ गया तो वो लॉन्ग टर्म ही तो होता है। पेरिशेबल जो वर्ड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। पेरिशेबल जैसे आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदे, वो शॉर्ट टर्म, मतलब आज खरीदे 10 दिन में खत्म ही करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएंगी, ठीक है ना, 10-12 दिन में। ड्यू ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो आपके जो जो घर पे चीजें हैं वो तो काफी काफी सालों तक, फर्नीचर खरीदते हो, टेलीविजन खरीदते हो, वॉशिंग मशीन है, कार, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें कवर्ड होते हैं। द प्रोडक्ट्स कवर्ड possess some distinct features। अब इसमें ये जो मैंने प्रोडक्ट्स बताया ना, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर फाइनेंस अवेलेबल करके मिलता है आपको। ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। सस्टेनेबिलिटी, मतलब आज खरीदा तो कल वो डैमेज नहीं हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ, मतलब आप आपको बहुत सारे बेनिफिट्स वो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी एसेट्स आपको देती है। रेफ्रिजरेटर आज खरीदा 4 महीने में डैमेज हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, सेलेबिलिटी, उसकी क्वालिटी क्या होती है, आप उसको रीसेल कर सकते हैं, सेलेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी, आप उसकी सर्विस करवा सकते हैं, उसको बनाकर मेंटेन करके रिपेयर करके बनाकर उसको बेच सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब टर्म्स ऑफ फाइनेंस मतलब क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस को अवेल करने के लिए। टर्म्स, हम टर्म्स पढ़ रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस। एलिजिबिलिटी, सबसे पहला है एलिजिबिलिटी। द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर कंज्यूमर फाइनेंस इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम ही उतनी नहीं है तो आप लोन लेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप लोन लेने आए हैं ना, तो बैंक आपका क्या देखेगी, इनकम स्टेटमेंट। आपकी उतनी इनकम है जितना कि आप लोन ले रहे हैं मुझसे, क्योंकि अगर आपकी उतनी इनकम ही नहीं होगी तो आप मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई कैसे पे करोगे। तो आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका बिजनेस, आपका इनकम, आपका प्रोफेशन देखा जाता है कंज्यूमर फाइनेंस देने से पहले। किसी को भी नहीं फाइनेंस, किसी को भी नहीं बैंक लोन दे देती है, उतना वो पर्सन एलिजिबल भी तो होना चाहिए, उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट, गारंटी। कौन आपकी गारंटी ले रहा है, फिनेंशियर्स इंसिस्ट ऑन गारंटी फॉर द क्रेडिट अवेलेबल बाय द अवेल्ड बाय द कस्टमर। जो आप कस्टमर, आप एज अ कस्टमर, आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप कुछ तो गारंटी दीजिए कि आप प्रॉम्प्टली पेमेंट करेंगे, एवरी टाइम मंथली पेमेंट आप इंश्योर कीजिए कि पेमेंट करेंगे आप। गारंटी वही तो होती है, गारंटी इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, कि आप कोई भी मतलब बैड डेट्स नहीं हो उसकी वजह से बैंक आपसे गारंटी लेती है। टेन्योर, मैक्सिमम क्या होता है 5 years, मिनिमम 3 months। टेन्योर बताइए, एज शॉर्ट एज 3 months एंड एज लॉन्ग एज 5 years।
ठीक है। उसके बाद है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट वेरीज फ्रॉम 20 to 30%। थोड़े हाई रेट्स होते हैं इसकी, कंज्यूमर फाइनेंस के जो जो इंटरेस्ट के रेट्स होते हैं ना वो थोड़े से हाई होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। और ये 20 to 30 के बीच में वेरी करते हैं, इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। अदर चार्जेस, हाँ इसमें अदर चार्जेस भी एप्लीकेबल होती है, क्यों? क्योंकि बैंक आपको सर्विसेज दे रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, मैनेजमेंट फीस, सर्विस चार्जेस, कलेक्शन कॉस्ट, ये सब भी कॉस्ट जो आप जो जो बैंक इनकर करती है, इंस्टीट्यूशन इनकर करती है आपको लोन देने के लिए, वो सारा भी आपके ऊपर चार्जेस लगाती है। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट यूजुअली कलेक्टेड इन एडवांस और इन द पोस्ट डेटेड चेक्स। मतलब आपसे ना चेक साइन करवा कर ले लेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक कैसे होता है, साइन तो आज ले लिया आपने चेक पे, पोस्ट डेटेड मतलब 2 महीने के बाद ये पैसा आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। In case of institutional financing, there is an arrangement for reduction in installment from the salary. अब आपने institutional finance लिया था, मतलब employees के लिए, तो employees की जो salary है ना, उसमें से installment cut होके फिर आपको salary मिलती है, ठीक है। salary में से ही installment cut हो जाएगा और बाकी बची हुई salary आपको मिल जाएगी। employees के केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रेडिट इवैल्यूएशन। क्रेडिट इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कस्टमर का इनकम स्टेटमेंट चेक किया जाता है। अगर कस्टमर का इनकम स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, मतलब उतना वाइबल है अगर कस्टमर पेमेंट करने के लिए, मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए, तो उसका इनकम स्टेटमेंट, एज उसकी देखी जाएगी, उसका एम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा कि क्या बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है, कहाँ जॉब करता है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि पहले कितना लोन लिया था इसने, ओके, हाउ मच लोन ही हैज टेकन इन पास्ट, हाउ ही हैज पेड इन द पास्ट, वेदर ही हैज इनकर्ड एनी बैड डेट्स, कभी ऐसा किया इसने कि पैसा नहीं दिया हो बैंक को किसी लोन का, एसेट्स, एसेट्स ओन्ड, कितनी एसेट्स हैं उस पर्सन के पास, कितने घर हैं, कितनी कारें हैं, एक्सेट्रा। बोरोवर्स इक्विटी, मतलब जो बोरो कर रहा है पर्सन, उसका कोई इक्विटी मतलब कुछ ओन्ड प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ कोलेटरल ऑफर्ड, और क्या वो ऑफर कर रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी में, ये सब चीजें देखी जाती हैं, इवैल्यूएट की जाती हैं, इनके ऊपर स्टडी की जाती है लोन देने से पहले, ठीक है। ये हमने अभी अभी क्या पढ़े, ये सारे टर्म्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइसिंग ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस। The pricing of consumer credit depends on extent of the facility offered by the financier. मतलब जो बैंक आपको जो फाइनेंस दे रही है, लोन दे रही है, वो पहले ये देखेगी कि आपको किस तरीके की फैसिलिटी ऑफर की जा रही है, किस तरीके की स्कीम ऑफर की जा रही है, उस तरीके का प्राइस आपसे चार्ज करेगी। प्राइस मतलब इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना लोन के ऊपर, जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो प्राइस ही तो होता है, और क्या होता है। The component of the prices are risk free rate of interest। मैंने अभी अभी बताया, प्राइस मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात की जाती है, ओके। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री मतलब जिसमें रिस्क नहीं हो, उतना इंटरेस्ट तो मुझे पक्का मिलेगा, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कस्टमर को पे करना ही है, ओके ये वो इंटरेस्ट की बात चल रही है। अज्यूमिंग नो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब हम जब बैंक आपको लोन देती है तो वो ये अज्यूम करती कि ये जो मेरा इंटरेस्ट, जो मेरा अर्निंग होगा, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, मतलब बैड डेट्स नहीं होंगे, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम नहीं होगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, लोन लोन आपने दे तो दिया, बैंक को लोन दे तो दिया, लेकिन कस्टमर आपको प्रॉपर पेमेंट टाइम पे दे ही नहीं रहा है, तो बार बार कस्टमर को रिकॉल करवाना, उसके प्रीमाइसेस तक जाना आना जाना, उसका भी तो खर्चा बैंक को करना पड़ता है ना, ऑफिशियल्स को पेमेंट करना, ऑफिसर्स को कि जाकर इससे लोन वसूल करके आओ, इंटरेस्ट वसूल करके आओ, तो उसका भी तो एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफिशियल्स को पेमेंट देनी पड़ती है ना, तो ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये ना होने चाहिए उस इसमें क्या बोलते हैं, जब जब प्राइसिंग ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस डिसाइड होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि ये सारे एक्सपेंसेस ना हो, डिफॉल्ट ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ना हो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, अब
हो गया बस, आपके तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही बाकी हैं। आई थिंक उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। यस, ओके, so let us discuss some advantages and a few disadvantages also. I hope it is clear to you. अब तक जो भी किया क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलो अभी देखो एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट मतलब लोन होता है। enjoying position, enjoying position मतलब important benefit of consumer credit is that it allows people to enjoy the possession of the goods. एक्चुअली enjoying पोजिशन नहीं होना चाहिए, enjoying possession होना चाहिए। यानी कि देखो अब आपके पास आपकी इनकम है ना उतनी नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच इनकम टू बाय एयर कंडीशन, टू बाय रेफ्रिजरेटर। अब इनकम नहीं है लेकिन फिर भी आप वो गुड्स को पजेस कर सकते हो। पजेस मतलब खरीद सकते हो, अपना बना सकते हो। आपके पास उतनी इनकम नहीं है बट स्टिल आप वो गुड्स को पजेस कर सकते हो without having to pay for them immediately. Without having to pay for them immediately मतलब on the spot आप 5 lakhs पे करने की जरूरत नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो और वो गुड्स को आप अपना बना सकते हो, पजेस कर सकते हो उनको, आप अपना खरीद कर बना, मतलब आप अपने गुड्स खरीद सकते हो। वो बोलते हैं ना गुड्स को बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपना गुड, अपनी एयर कंडीशन, अपना रेफ्रिजरेटर खरीद लिया अपने घर के लिए, दैट वे enjoying possession। ठीक है, सेविंग्स। अब कंज्यूमर क्रेडिट अलाउ द मैकेनिज्म्स ऑफ कंपलसरी सेविंग्स। अब ये क्या हो जाता है, अब आपको ना, आपने कंज्यूमर फाइनेंस ले लिया, लोन तो ले लिया, लोन लेकर आपने रेफ्रिजरेटर ले लिया, एयर कंडीशन ले लिया, कार ले ली। अब एक बार किसी ने अगर लोन ले लिया, अब तो आपको कंपलसरी मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को तो देनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि आपने लोन लिया है, ईएमआई तो पे करना ही पड़ेगा कंपलसरी। तो कंपलसरी आपकी सेविंग्स होती है ना, आपकी इनकम में से कंपलसरी सेविंग्स होती है। ठीक है, वैसे आप सेव करो ना करो, लेकिन आप जब लोन लेते हो तब तो जरूर सेव करते हो, क्योंकि अब तो आपको बैंक को ईएमआई पे करना है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंट मोड। इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट टू अक्वायर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये खरीदने का बहुत सिस्टम अच्छा है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, वो महंगे होते हैं, महंगे होने के बाद भी ये कन्वीनियंट हो जाएगा लेना, खरीदना। क्यों? क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट मोड है इंस्टॉलमेंट का, ईएमआई पे करना है, और ईएमआई कभी महंगी नहीं होती। ईएमआई मतलब क्या, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट तो आपको थोड़ा 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 पे करना होता है ना। सो दिस इज कन्वीनियंट मोड, इजी मोड, सिंपल मोड। मीटिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए ये बहुत कंज्यूमर फाइनेंस काम आता है। कंज्यूमर क्रेडिट इज यूजफुल इन मीटिंग इमरजेंसीज लाइक इलनेस, एक्सीडेंट, डेथ, which involve unexpected expenses। जब कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो ये कंज्यूमर क्रेडिट बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज। आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं कैसे? क्योंकि आप तो ईएमआई पे कर रहे हो ना, बाकी की इनकम तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो तो आपके पास ही है। आपने एक साथ खर्चा नहीं किया ड्यूरेबल गुड्स को खरीदने के लिए, नहीं, आपने क्या किया, आप अपना घर भी चला रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं और फिर ये चीजें भी खरीद रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। ठीक है, तो आपकी रेवेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कम नहीं होंगी, इनफैक्ट बढ़ेंगी। ठीक है, एक्सेलरेट्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कैसे? कंज्यूमर क्रेडिट एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, गिविंग राइज टू ग्रोइंग लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज ऐसे गुड्स बनाते हैं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ऐसे गुड्स तो तभी बिकेंगे ना जब आप उनको खरीदने का सिस्टम इजी करेंगे। लोग कब खरीद पाएंगे ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स? जब उनके लिए कंज्यूमर फाइनेंस अवेलेबल होगा। कंज्यूमर फाइनेंस अवेलेबल हो गया, लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तो ये इंडस्ट्रीज चलेंगी। ये इंडस्ट्रीज जो गुड्स बनाती है उनके पास जनरेट होगी इनकम, इनकम जनरेट होगी तो वो और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे तो उनको लोग चाहिए, लोग चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी कंट्री में। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट कि नहीं? Yeah. हम्म,
मतलब आप जो इंडस्ट्रीज ये प्रोडक्ट्स बनाती है उनको भी तो ये बेचकर इनकम जनरेट करनी है ना, तो ये तभी बेच पाएंगे जब कंज्यूमर फाइनेंस की फैसिलिटीज कस्टमर्स को मिलेंगी। कंज्यूमर फाइनेंस की फैसिलिटी से कंज्यूमर के लिए खरीदना इजी हो जाता है, इसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए भी फायदा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, उनको इनकम जनरेट होगी, इंडस्ट्रीज को इनकम जनरेट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी उनके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाइए, एनहांस्ड लिविंग स्टैंडर्ड। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। अगर मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीद लिए अपने घर के लिए, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा, है ना। वैसे घर से हम लोग मैनुअली चीजें कर रहे हैं, अब मशीन है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। अब तो वॉशिंग मशीन आप देखो कैसे निकल रही हैं, आजकल तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ एवरीथिंग इज डन इन वॉशिंग मशीन ओनली, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग इज डन इन दैट ओनली, है ना। तो आप देखो कितना मतलब लाइफ इजी हो जाती है ये मशीन्स के हेल्प से। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इम्प्रूव होता है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अभी अभी हमने देखा, देखो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो हो रही है। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो हैज द कंज्यूमर फाइनेंस, है ना। तो अगर कंज्यूमर फाइनेंस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। थॉटलेस बाइंग, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर फाइनेंस है, ईएमआई अवेलेबल है ना, खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ईएमआई अवेलेबल है। कभी कभी हम बिना सोचे बस चीजें खरीदने जाते, है ना, नीड नहीं होती है ना तो भी खरीदते हैं। मोबाइल फोन ईएमआई पे अवेलेबल है, चलो खरीद लो, दूसरा एक एक्स्ट्रा खरीद के रख लेते हैं, है ना। हम ज्यादा केयरफुल नहीं रहते हैं चीजों के लिए, केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि ईएमआई पे अवेलेबल है, इतना ज्यादा खर्चा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है हमको, है ना। तो हम लोग थॉटलेस बाइंग, कभी कभी वो भी चीजें खरीद लेते हैं इवन इफ दे आर नॉट इन नीड, है ना। इंसॉल्वेंसी, अभी कभी कभी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पे ही नहीं कर पा रहा, तो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हो गया ना, बैंक को बैड डेट्स हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा उसको वापस ही नहीं मिलेगा बैंक को। बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट मतलब बैड डेट्स हो गए, फ्यूचर इनकम जनरेट होना स्टॉप हो गई। ठीक है, कॉस्टली कॉस्टली क्रेडिट, ये जो कंज्यूमर फाइनेंस है ना, ये कंपैरेटिवली दूसरे टाइप ऑफ लोन से थोड़ा कॉस्टली है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली है। रिस्क ऑफ ट्रेडर्स, और रिस्क टू ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग करता है ना इसमें कंज्यूमर फाइनेंस में, उनको ना डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है, डिफॉल्ट मतलब बैड डेट्स वाला रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बूम, मतलब जो इसमें आपको लगता है ना इंडस्ट्री बढ़ रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, एक्चुअली आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जो इनकम जनरेट होती है ना वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में होती है। देखो कंज्यूमर्स के लिए फायदा है, लेकिन कंपनी के लिए फायदा कहाँ से हुआ, कंपनी को तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट मिल रही है ना, तो इनकम जो आ रही है वो धीरे धीरे आ रही है इंस्टॉलमेंट्स में। तो इतना ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड नहीं होती है इंडस्ट्री, जितना हम बोलते हैं ना उतना ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पाती है, इसीलिए आर्टिफिशियल बूम है ये। बूम मतलब ग्रोथ पीरियड, बूम कभी होता है, ग्रोथ पीरियड होता है ना, उसको बूम बोलते हैं मार्केटिंग में। तो आर्टिफिशियल बूम का मतलब ये बोलते हैं हम, बट एक्चुअली में देखा जाए तो इतना इतना इंडस्ट्री ग्रो नहीं करता है जितना ग्रो करना चाहिए। बैड डेट्स होते हैं इसमें सब्सटेंशियली, हाई रिस्क ऑफ बैड डेट्स इन्वॉल्व होता है इसमें सब्सटेंशियली। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है कभी कभी, बूम पीरियड इतना ज्यादा हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना होता नहीं है, रिसेशन भी आ जाता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो उस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे ना, लोन्स की फैसिलिटीज जो है ना वो कम करनी पड़ती है, टाइटन करनी पड़ती है, टाइट मतलब लोन्स कम करने पड़ते हैं देना लोगों को। जब बैंक्स होती है ना, रिसेशन के टाइम पे ज्यादा लोन्स नहीं देती है बैंक्स आपको, या बहुत महंगे लोन्स देती है। लोन महंगा हो जाना मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाना, बहुत महंगा लोन्स महंगे कर देती है, मतलब इंटरेस्ट के रेट्स को इतना हाई कर देगी कि आप लोन खरीद ही नहीं पाएंगे।
तो लोन खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो गुड्स भी नहीं खरीद पाएंगे ना आप, गुड्स नहीं, ड्यूरेबल गुड्स नहीं खरीद पाएंगे तो फिर से इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज जो ये गुड्स बना रही हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा है तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। देखो कैसे इकोनॉमी इंस्टेबल हो रही है, पहले रिसेशन था, फिर इन्फ्लेशन हो गया क्योंकि डिमांड नहीं थी उतनी, सप्लाई बढ़ गई, सॉरी डिमांड डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन होता है। रिसेशन में क्या होता है, क्योंकि क्यों डिमांड कम हो जाती है रिसेशन में, डिमांड क्यों कम हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट जो लोन्स होते हैं ना वो महंगे हो जाते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स हो जाते हैं, उसके जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो हाई हो जाते हैं, क्योंकि हाई हो गए तो मैं लोन भी नहीं ले सकती, लोन भी नहीं ले सकती तो गुड्स भी नहीं खरीद सकते, हम गुड्स नहीं खरीद सकते हैं तो गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। रिसेशन में हमेशा याद रखो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ी हुई है, सप्लाई तो है, गुड्स है मार्केट में पर खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है। आया समझ में? तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से भी काफी बार कंज्यूमर फाइनेंस हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता। कौन से की प्लेयर्स हैं, ये देखो ये हमारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे की प्लेयर्स, हु आर माय की प्लेयर्स इन द मार्केट, मतलब ये कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ बहुत फेमस कंपनीज हैं जो आपको कंज्यूमर फाइनेंस देती हैं, कैपिटल फर्स्ट, होम क्रेडिट, देखो टाटा कैपिटल, बजाज फिनसर्व, ये सब नोन कंपनीज हैं जो आपको कंज्यूमर फाइनेंस देती है। ओके समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are done with the chapter. See, I told you it's a very small and very easy chapter. लेकिन हमको नाम से ही समझ में आता है कंज्यूमर फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। अभी एनीवेज आपको तो पता है आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, डोंट लीव एनीथिंग, you have to study each and every point, anything can be asked. Okay, so these were the points that we covered: types, sources, products, product cover, disadvantages, advantages. This is what we had covered. See, if you have any doubt you can ask me. है कुछ डाउट, क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, सो रिवाइज करिए आप, कुछ डाउट होता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो सिलेबस हो गया हमारा एफएसएम का, डिपॉजिटरीज का चैप्टर और डेरिवेटिव्स वो आपको नंदिनी मैम ने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, यू कैन रेफर इट टू दोज नोट्स दैट शी इज प्रोवाइडिंग इट टू यू, है ना, वो नोट सेम रेफर कीजिए, वो Yes, सेम ma'am. है एग्जैक्टली, मतलब जो आपको मैम ने कवर कराया ना वो ही मेरा सिलेबस है, डेरिवेटिव्स और डिपॉजिटरीज एंड प्लेज में, नथिंग इज डिफरेंट। हाँ, और बाकी सारे नोट्स तो मैंने ही आपको प्रोवाइड किए हैं। These notes are also provided in Google Classroom, housing finance and consumer finance. Go through it. If you have any doubt, we can Yes, connect. Yeah, we can connect through Zoom. Okay? मेरी कल लेक्चर हुआ कि नहीं मैम आपका? नहीं, अभी तो सिलेबस हो गया ना बेटा, अब कोई लेक्चर मेरा तो नहीं होगा। ओके, मेरा तो हो गया, मतलब FRA आपका ऑलरेडी हो गया और FSM आज कंप्लीट हो गया। दिस वाज द लास्ट चैप्टर दैट वाज पेंडिंग एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। Thank Okay, you, ma'am. so from my side I am done, and from your side if you have any doubts in any of the chapter of FRA and FSM, we can have one lecture for doubt, if so far you have any doubts, ठीक है। होने मैम भी नहीं नंदिनी चाहिए मैम पर ने है भी तो। हाँ बताओ। नंदिनी मैम ने पोस्ट नहीं किया है वो डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर वो आप है ना शायद। उनको रिमाइंड करवा दो एक बार, मैंने बोला हुआ है, आप भी एक बार रिमाइंड करवा दो, मैं भी एक बार बोलती हूँ, ठीक है। मैम ओके ठीक है, Thank you, ma'am. shall I wind up for the day? Yeah, ma'am. Bye. Okay, यस bye मैम। everybody, take यस care, मैम। please keep revising and all the best for your exams. थैंक यू मैम। Yeah, थैंक यू सो मच मैम। yeah. Okay, bye everybody. बाय मैम। Yes.
Bye. Take care.